आज रात मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। ये कोई दूर की थ्योरी नहीं, ये ठंडी सख्त स्टील की कहानी है। दक्षिण कोरिया से एक भयावह घोषणा दुनिया में घूम गई है। उन्होंने ह्युनमू 5 तैनात कर दिया है। यह सिर्फ एक और मिसाइल नहीं है। द मॉन्स्टर मिसाइल, ये विशाल है, ये शक्तिशाली है। पहली बार परेड 2024, 2025। इसकी साइज ने शॉक वेव्स भेजे। अब खबर कंफर्म हो चुकी है, ये मॉन्स्टर अब शोपीस नहीं रहा। ये एक्टिव है, ये डिप्लॉयड है, ये रेडी है। सियोल का मैसेज सीधा और तेज है। ये बढ़ते खतरों का जवाब है। फ्रंटलाइन डिप्लॉयमेंट डिफेंस पोस्चर को बदल देता है। ये निरोध का टूल है, संप्रभु शक्ति का एक प्रतीक। रणनीतिक खामोशी एक नई गर्जना से टूटी। हर राष्ट्र, हर सैन्य प्लानर, हर सुरक्षा जागरूक नागरिक को अब जागना पड़ेगा। गेम बदल गया है और ह्युनमू 5 बोर्ड का नया प्लेयर है। दुनिया देख रही है और हम भी। सीधे फैक्ट्स पर आते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि युद्ध के हिसाब में नंबर्स मायने रखते हैं। ह्युनमू 5 इंजीनियरिंग का एक टाइटन है। रिपोर्ट्स कहती हैं इसका टोटल वेट स्टैगरिंग 36 से 39 टन है। मतलब कई बैटल टैंक्स का वजन एक ही स्लीक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन में। ये भारी मास शॉक के लिए नहीं, ये उसके डेवस्टेटिंग पेलोड को डिलीवर करने के लिए जरूरी है। मिसाइल को अप टू 8 टन का वॉरहेड कैरी करने के लिए बनाया गया है। दोहराता हूं, 8 टन कन्वेंशनल वॉरहेड। यह शायद दुनिया के सबसे भारी कन्वेंशनल पेलोड्स में से एक है जो किसी बैलिस्टिक मिसाइल पर माउंट हुआ है। इस मासिव वॉरहेड के साथ एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ भी आता है जो वेट रेंज बैलेंस के नाम से जाना जाता है। फुल 8 टन पेलोड के साथ ह्युनमू 5 सर्जिकल डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स के लिए शॉर्टर थिएटर में डिजाइन हुआ है। अनुमानित लगभग 300 किलोमीटर या उससे ज्यादा। यह नजदीकी हार्डन टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए है, लेकिन यह क्रूशियल वेरिएबल है। अगर पेलोड कम करो तो रेंज एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। लाइटर वॉरहेड के साथ एनालिस्ट्स कहते हैं ह्युनमू 5 थियोरेटिकली टारगेट्स अप टू 3000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी से ड्यूल थ्रेट बनाती है, टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स दोनों के लिए कैपेबल। प्रोपल्शन सिस्टम भी इक्वली फॉर्मिडेबल है। माना जाता है यह 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन है। सॉलिड फ्यूल की है, इससे रैपिड डिप्लॉयमेंट और लॉन्च पॉसिबल होता है। एडवर्सरी को मिनिमल वार्निंग टाइम मिलता है। मिसाइल ब्लास्ट ऑफ करता है। एपोजी, इसका हाईएस्ट पॉइंट ओवर 1000 किलोमीटर तक छू सकता है। एटमॉस्फेयर के अपर रीचेस में पुश करता है। वहां से यह अपनी टर्मिनल डिसेंट स्टार्ट करता है। यही जगह है जहां ह्युनमू 5 सच में मॉन्स्टर बन जाता है। यह अपने टारगेट की तरफ गिरता है, सिर्फ ग्रेविटी की ताकत से नहीं, बल्कि अपनी डिजाइन के स्क्रीमिंग वेलोसिटी के साथ स्पीड्स इन एक्सेस ऑफ माच 10 तक पहुंचता है। मतलब साउंड से 10 गुना तेज। सोचो उस स्पीड के बारे में, माच 10। इससे करंट डिफेंस सिस्टम्स के साथ इंटरसेप्शन लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये वेलोसिटी खुद एक वेपन है। ये सिर्फ मिसाइल नहीं, ये एक हाइपरसोनिक बैटरिंग रैम है। इसकी मासिव वेट, वर्ल्ड क्लास हेवी वॉरहेड, वेरिएबल रेंज और हाइपरसोनिक टर्मिनल फेज का कॉम्बिनेशन ह्युनमू 5 को स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर बनाता है। यह सिर्फ टेक्निकल स्पेक्स नहीं, महिलाओं और सज्जनों, ये नई पावर के स्टैटिस्टिक्स हैं। एक ऐसी पावर जो हमारी पूरी अटेंशन मांगती है। हमें एनालाइज करना होगा, समझना होगा और प्रिपेयर करना होगा। ह्युनमू 5 की तबाही को कैसे नापते हैं, पर्सपेक्टिव में रखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास MOAB है, मदर ऑफ ऑनल बॉम्ब्स, एक मासिव एयर ब्लास्ट वेपन, और GBU-57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी है। 13.6 टन बॉम्ब डीप अंडरग्राउंड बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया। ह्युनमू 5 एलीट बंकर बस्टर्स क्लब में आता है, लेकिन यह एक डरावना नया एंगल ऐड करता है, स्पीड। जहां GBU-57 बॉम्बर से ड्रॉप होता है, ह्युनमू 5 मार्च 10 पर पहुंचता है। इसके 8 टन वॉरहेड का एक्सप्लोसिव पावर वेलोसिटी पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी एम्प्लीफाई हो जाती है। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। जब कई टन का प्रोजेक्टाइल जमीन पर ओवर 12,000 किलोमीटर पर आवर से टकराता है, इंपैक्ट सिर्फ सरफेस एक्सप्लोजन नहीं होता, यह एक कैटाक्लिस्मिक इवेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी सीधे ग्राउंड में ट्रांसफर होती है। इंटेंस शॉक वेव्स जनरेट होती है। वह गहराई तक प्रोपगेट करती है।
बिल्कुल नेचुरल अर्थक्वेक जैसे सीस्मिक वेव्स। ये वेव्स सिर्फ सरफेस को क्रेटर नहीं करते, ये नीचे और बाहर ट्रैवल करते हुए अंडरग्राउंड हार्डन स्ट्रक्चर्स को शेक करते हैं। फ्रैक्चर, कोलैप्स, ये मिसाइल का प्राइमरी पर्पस यही है। टारगेट सरफेस बिल्डिंग नहीं, कमांड एंड कंट्रोल बंकर, लीडरशिप शेल्टर, स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिलो जो 100 फीट के नीचे रॉक और कंक्रीट में बरीड है। ट्रेडिशनल बॉम्ब्स शायद इतना गहरा पेनिट्रेट न कर पाए, लेकिन ह्यूनामू 5 सिर्फ पेनिट्रेट करना नहीं चाहता। इसका इम्पैक्ट लोकलाइज्ड मैन मेड ट्रेमर ट्रिगर करने के लिए डिजाइन है, जो पूरे अंडरग्राउंड फैसिलिटी को इम्प्लोड कर सकता है। बंकर्स की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी हर तरफ से वायलेंट शेकिंग से कंप्रोमाइज हो जाती है, उसी जमीन की धड़कन से जिसमें वह बना है। यह कहता है कोई बंकर इतना गहरा नहीं, कोई फोर्ट्रेस इतना मजबूत नहीं। मासिव कन्वेंशनल ब्लास्ट, डेवस्टेटिंग काइनेटिक शॉकवेव, दोनों का कॉम्बिनेशन वह लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है जो पहले सिर्फ लो यील्ड न्यूक्लियर स्ट्राइक तक लिमिटेड समझा जाता था। ह्यूनमू 5 क्रिटिकल अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्वाइवेबिलिटी कैलकुलेशंस को फंडामेंटली बदल देता है, और ये एक लेसन है जिसे इंडिया को बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। अब हम अपनी तरफ देखते हैं, सवाल पूछते हैं। डी नेशन वांट्स टू नो, ह्यूनमू 5 का इंडिया के लिए क्या मतलब है? भारत की सिक्योरिटी के लिए क्या लेसन्स हैं? सबसे पहले ये एक वेकअप कॉल है हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी के बारे में। हमारी वॉलेटाइल बॉर्डर्स नॉर्थ, हमारी वॉलेटाइल बॉर्डर्स वेस्ट। एडवर्सरीज ने हैविली हार्डन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। कमांड सेंटर्स, मिसाइल लॉन्च साइट्स, लॉजिस्टिकल हब्स, ये साइट्स गहरा डक किए गए हैं पहले स्ट्राइक से बचने के लिए। ह्यूनमू 5 दिखाता है कि ये डिफेंसेस इनविंसिबल नहीं है अगेंस्ट ए डिटरमिन्ड टेक एडवांस्ड फो। इंडिया को अपनी ऑफेंसिव और डिफेंसिव डॉक्ट्रिन्स रीअसेस करनी होंगी। ऑफेंसिव साइड पर क्या इंडिया के पास ऐसा कन्वेंशनल डिटरेंट है जो डीप बरीड एनी असेट्स को न्यूट्रलाइज कर सके? ये सिर्फ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का सवाल नहीं। पेलोड कैपेसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूनमू 5 डेवलपमेंट हमारे मिसाइल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स को नया इम्पेटस दे सकता है। रेंज, पेलोड, हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी, हमें अपने एफर्ट्स एक्सेलरेट करने होंगे। डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से चैलेंज और भी कठोर है। हमारे अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट्स कितने हार्डन हैं? क्या वे डायरेक्ट काइनेटिक हिट्स झेल सकते हैं? नेक्स्ट जनरेशन हार्डनिंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करें, डीपर और मोर डिस्पर्स्ड स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज बनाएं, रिडेंडेंट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स क्रिएट करें। क्राइसिस में लीडरशिप और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की सर्वाइवेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण है। ह्यूनमू 5 का आर्टिफिशियल अर्थक्वेक इफेक्ट, डेप्थ काफी नहीं, सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग की जरूरत है सीस्मिक शॉक वेव्स को एब्जॉर्ब और डिसिपेट करने के लिए। यह डेवलपमेंट रॉबस्ट इंटेलिजेंस और सर्विलांस की अर्जेंट जरूरत को हाईलाइट करता है। डिटेक्ट और ट्रैक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सैटेलाइट इमेजरी, सिग्नल्स इंटेलिजेंस, ग्राउंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। स्ट्रॉन्ग डिफेंस की शुरुआत जानकारी से होती है। फ्रेंडली नेशंस के साथ कोलैबोरेशन ऑन मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजीज और शेयर्ड इंटेलिजेंस अब ऑप्शनल नहीं, ये स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है एडवांस्ड कन्वेंशनल वेपन्स की प्रोलिफरेशन को काउंटर करने के लिए। अंत में आज रात का डिबेट सिर्फ मिसाइल की टेक्निकल बात नहीं है, युद्ध का भविष्य और भारत की उसमें जगह का डिबेट है। ह्यूनमू 5 एक हार्डवेयर से ज्यादा है, यह एक नई स्ट्रैटेजिक रियलिटी का सिंबल है। एक रियलिटी जहां कन्वेंशनल वेपन्स की डिस्ट्रक्टिव पावर टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्म्स के बराबर होने लगी है। यह डेवलपमेंट भारत के लिए चैलेंज भी है और मौका भी। चैलेंज यह है कि अपने देश को इस नई थ्रेट क्लास से सिक्योर करना। मौका यह है कि सीखे, अडॉप्ट करे, अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करे ताकि हमारी संप्रभुता इनवायलेबल रहे। हम कॉम्प्लेसेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। मिलिट्री इनोवेशन की रफ्तार रुकती नहीं। जो आज मॉन्स्टर मिसाइल है, कल स्टैंडर्ड बन जाएगा। भारत का डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट DRDO के साइंटिस्ट से लेकर आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रैटेजिक प्लानर्स तक को एम्पावर्ड और फंडेड होना चाहिए ताकि वे कर्व से आगे रहें। हमें अपने एडवांस्ड वॉरहेड्स डेवलप करने पर फोकस करना होगा।
हाइपरसोनिक ग्लाइड टेक्नोलॉजीज में मास्टरी हासिल करनी होगी। मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना होगा। 1,400,000,000 इंडियंस की सिक्योरिटी हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करती है और डिटरेंस क्रेडिबल, अनडिनाइबल स्ट्रेंथ से आती है। ये पॉलिटिकल झगड़े या ब्यूरोक्रेटिक डीले का टाइम नहीं है, ये नेशनल रिजॉल्व का टाइम है। हमें एक देश के रूप में यूनाइट होना होगा डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के गोल के पीछे। हर सिटीजन का रोल है इन्फॉर्म्ड रहना, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करना और डिमांड करना कि नेशनल सिक्योरिटी हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी रहे। यूनमो 5 सियोल से भेजा गया एक मैसेज है, लेकिन यह मैसेज न्यू दिल्ली को बहुत गहराई से सुनना चाहिए। टेक्नोलॉजी की साइलेंट वॉर रोज लैब्स और टेस्टिंग रेंजेस में लड़ी जा रही है। हमें इंश्योर करना होगा कि इंडिया वह वॉर जीते। 21st सेंचुरी का बैटलफील्ड वेपन्स जैसे यूनमो 5 से डिफाइन हो रहा है। यह बैटलफील्ड स्पीड, प्रिसिजन और ओवरवेलमिंग पावर का है। इंडिया के पास टैलेंट, विल और करेज है इस चैलेंज को मिट करने का। ये एक कॉल टू एक्शन है। आइए इंश्योर करते हैं कि हमारा देश किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए रेडी हो। इस न्यूज पर ध्यान दें और देश की सिक्योरिटी से अवेयर रहें। आपका सब्सक्राइब और लाइक भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है। यूनमो 5 एक हार्डवेयर से ज्यादा एक नई स्ट्रैटेजिक रियलिटी का सिग्नल है। इनोवेट, एडाप्ट और डिटर। दुनिया देख रही है और हम भी। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सिक्योर।